क्या सच में सिर्फ 1,000 रुपए से स्टॉक मार्केट शुरू किया जा सकता है, या ये सिर्फ अमीर लोगों का खेल है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सच ये है कि स्टॉक मार्केट में शुरुआत अमाउंट से नहीं, माइंडसेट से होती है। 1,000 रुपए छोटा लग सकता है, लेकिन सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो यही 1,000 रुपए आपकी फाइनेंशियल जर्नी की पहली सीढ़ी बन सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट असल में है क्या। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अगर कंपनी ग्रो करती है, प्रॉफिट कमाती है, तो लंबे समय में उसके शेयर की कीमत भी बढ़ती है, और अगर कंपनी खराब परफॉर्म करती है तो शेयर की कीमत गिर भी सकती है। यही रिस्क और रिवॉर्ड का खेल है। भारत में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, NSE और BSE, लेकिन आपको सीधे वहां जाने की जरूरत नहीं होती। आपको एक डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होती है। डीमैट अकाउंट आपके शेयर्स को डिजिटल फॉर्म में रखता है और ट्रेडिंग अकाउंट से आप खरीद फरोख्त करते हैं। डीमैट अकाउंट खोलना आज बहुत आसान है। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर चाहिए। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाता है। अकाउंट खुलने के बाद आप अपने बैंक से 1,000 रुपए ट्रांसफर कर सकते हैं और इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, 1,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करें? अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे सेफ तरीका है इंडेक्स फंड या ETF से शुरुआत करना। इंडेक्स फंड क्या होता है? ये फंड मार्केट की टॉप कंपनियों में आपका पैसा ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा भारत की 50 बड़ी कंपनियों में बढ़ जाता है। इससे रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि आप एक ही कंपनी पर डिपेंड नहीं रहते। 1,000 रुपए से आप SIP भी शुरू कर सकते हैं। SIP मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना। मान लीजिए आप हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और एवरेज 12% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो 10 साल में ये रकम करीब 2 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकती है। ये है कंपाउंडिंग की ताकत। यहाँ जादू अमाउंट में नहीं, समय में है। दूसरा ऑप्शन है लार्ज कैप स्टॉक्स। लार्ज कैप कंपनियां स्टेबल और एस्टैब्लिश्ड होती हैं, लेकिन ध्यान रखें, सिर्फ इसलिए शेयर मत खरीदिए क्योंकि वो पॉपुलर है। कंपनी का प्रॉफिट, डेट, फ्यूचर ग्रोथ और बिजनेस मॉडल समझना जरूरी है। अगर रिसर्च करने का समय या नॉलेज नहीं है तो डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग से बेहतर है म्यूचुअल फंड या ETF। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो बिगिनर्स अक्सर करते हैं। पहली गलती, इंट्राडे ट्रेडिंग में कूद जाना। 1,000 रुपए को जल्दी डबल करने के चक्कर में लोग ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और पूरा पैसा खो देते हैं। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, ये डिसिप्लिन और पेशेंस का खेल है। दूसरी गलती, टिप्स और WhatsApp ग्रुप्स पर भरोसा करना। ये शेयर कल रॉकेट बनेगा, ऐसी बातों से बचिए। अगर कोई पक्का प्रॉफिट बता रहा है तो समझ लीजिए रिस्क छुपाया जा रहा है। तीसरी गलती, पेनी स्टॉक्स खरीदना। सस्ता शेयर हमेशा अच्छा नहीं होता। कई पेनी स्टॉक्स में लिक्विडिटी कम होती है और मैनिपुलेशन ज्यादा। चौथी गलती, मार्केट गिरते ही पैनिक सेल करना। मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी नॉर्मल है। अगर आपने अच्छी कंपनी या इंडेक्स फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है तो गिरावट को मौका समझिए, डर नहीं। अब एक प्रैक्टिकल 12 महीने का प्लान समझते हैं। पहले 2 महीने इन्वेस्टिंग सीखने में लगाइए। यूट्यूब, बुक्स, आर्टिकल से बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, कंपाउंडिंग, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट। तीसरे महीने 1,000 रुपए की SIP शुरू कर दीजिए। शुरुआत छोटी रखिए लेकिन कंसिस्टेंसी रखिए। अगले 6 महीने सिर्फ डिसिप्लिन बनाए रखिए। मार्केट न्यूज़ रोज मत देखिए, रोज पोर्टफोलियो चेक मत कीजिए। इन्वेस्टिंग बोरिंग होनी चाहिए, एक्साइटिंग नहीं। 1 साल बाद कोशिश कीजिए कि 1,000 रुपए को 1,500 या 2,000 रुपए तक बढ़ा सकें। इनकम बढ़े तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़े। यही वेल्थ बिल्डिंग का सिंपल फॉर्मूला है। एक और ज़रूरी बात, इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले इमरजेंसी फंड बनाइए। कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च जितनी सेविंग्स अलग रखिए। इंश्योरेंस लीजिए। स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाइए जो शॉर्ट टर्म में ज़रूरी ना हो। याद रखिए, 1,000 रुपए से ओवरनाइट करोड़पति नहीं बनेंगे, लेकिन 1,000 रुपए से आप एक हैबिट बना सकते हैं, और फाइनेंशियल लाइफ में हैबिट ही फ्यूचर डिसाइड करती है। स्टॉक मार्केट अमीरों का खेल नहीं है, ये डिसिप्लिन्ड लोगों का खेल है। जो लोग जल्दी अमीर बनने आते हैं वो अक्सर नुकसान करके जाते हैं। जो लोग 5 से 10 साल का विजन लेकर आते हैं वो वेल्थ बनाते हैं। तो अगर आप सच में शुरुआत करना चाहते हैं तो अमाउंट के बारे में मत सोचिए। आज ही डीमैट अकाउंट खोलिए, बेसिक समझिए और 1,000 रुपए से पहला कदम उठाइए। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, असली सवाल ये है कि आपने शुरुआत की या नहीं।